चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 24 जनवरी से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है तो उसमें क्या सूरत हाल है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद द वाटर साइन और हम देखेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी इस आने वाले हफ्ते में। ये हफ्ता जो है ये लास्ट वीक होगा जनवरी का। सो स्टार्ट करते हैं विद द कैंसर। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। अच्छा जी, लेट्स सी सिचुएशन कहाँ लेके जा रही है कैंसर लोगों को इस हफ्ते, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। ओके, सो बिगनिंग ऑफ द वीक, 7 of Wands, Tower, then I have for you again another 7 of Pentacles, 3 of Swords, Queen of Wands और उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड और हैंगमैन। अच्छा जी, सो ये सारी सिचुएशन है जो कि 24 जनवरी से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें कैंसर लोगों के लिए। मंडे वाले दिन 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगर कोई ऐसा मामला है जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है तो खुल के बोलें, अपनी राय का इजहार खुल के करें। छुपाने की, घबराने की, अवॉइड करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बात कहेंगे वो ना सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि समझी भी जाएगी और ये एक अच्छा टाइम होगा अपनी बात को, अपने मौक़िफ़ को, अपने स्टैंड्स को बताने का। टावर का कार्ड मौजूद है यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन के लिए। हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन इस किस्म की हो सकती है जो कि आपको मिले, जो कि आपके लिए किसी न किसी अंदाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। ये बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के लिए ये भी मामलात हो सकते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है और आपने पूरा उसका प्लान बनाया हुआ है, लास्ट मोमेंट पर पता चला है कि जी वो प्लान कैंसिल हो गया है और वो उसकी वजह से एक ज़हनी उलझन हो जाती है। या आपने कोई रिपोर्ट सेंड करनी थी और वो सेंड करने के बाद आपको पता चला है कि उसमें कोई मिस्टेक रह गई है, अब अगेन वो आपके लिए एक डिस्टर्बेंस का बायस बनती है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आए और आप ये समझ लें कि आप उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस करें, एंग्जाइटी फ़ील करें। इसका हल क्या होता है? इसका हल यही होता है कि एक तो मार्जिन रखें अपने पास। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बजे अगर कोई काम करना है तो उसके लिए आपके पास मार्जिन होना चाहिए। ये बात ज़हन में रखें कि कुछ डिलेज़ या कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है जिसकी वजह से कुछ अर्ली काम स्टार्ट कर लें। अगर कोई कागज़ वगैरह बनाना है, कुछ लिखना पढ़ना है तो उसको मल्टीपल टाइम्स आप चेक कर लें ताकि इससे अवॉइड किया जा सके। इस किस्म के जो प्रिकॉशंस है वो ले लेने चाहिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे अगेन किसी ना किसी तरह का डिले है जो कि नज़र आ रहा है। ये पैसों के हवाले से, वर्क प्लेस के हवाले से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जो कोई काम आप कर रहे हैं उसके हवाले से कोई मेल आनी है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी है, कहीं से पेमेंट रिलीज़ होनी है तो चांसेस आर देयर कि वो कुछ ना कुछ उसमें डिले आ जाए आपका। 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ये मामला इस किस्म का हो सकता है जहाँ पे किसी की कही हुई कोई बात या ये कह लें कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बने। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर हम पिछले 3 दिनों की कारकर्दगी आपकी देखें तो हो सकता है कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं या ये कि ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन जो डिलेज़ आपकी ज़िंदगी में आए हैं वो आपको अब हिट कर रहे हैं बहुत हार्डली थर्सडे वाले दिन, और आप इंसान सोचने लग पड़ता है कि क्या है ये, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ही क्यों डिलेज़ हो रहे हैं एंड दिस एंड दैट। सो ये सोचना चाहिए कि बाज़ मामलात इस तरह से होना जो कि आपके लिए तो बज़ाहिर नापसंदीदा हो, लेकिन अगर हम बिगर पिक्चर में देखें तो उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है या वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ लेसन दे रहे होते हैं या हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा के छोटे मसले में, छोटा मसला जो है वो किसी बड़ी मुसीबत से हमें बचा रहा होता है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक दफ़ा फिर या तो अब आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 कंसेक्टिव फायर साइंस यहाँ पे मौजूद हैं, या फिर इन हालात को देखते हुए फ्राइडे वाले दिन आप एक दफ़ा फिर कोई बड़ा एक्शन लेने के मूड में हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं जो कि या ये कह लें कि प्लानिंग के फेज़ के अंदर आप कुछ ऐसा हैं जो कि कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, कोई बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं आप। ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट रही है तो आप यहाँ पे आकर डिसाइड करें कि ओके आई विल डू माय वर्क एट माय ओन, नहीं किसी ने मेरे साथ चलना है मत चलें आप, मुझे खुद ही कर लूँगा या कर लूँगी। इसके साथ ही स्ट्रेंथ का कार्ड है, या तो कोई लियो आपको सपोर्ट कर रहा है और या फिर ये आप ख़ुद हैं, और अल्टीमेटली आपने अपने जो इंटरनल करेज है वो बाहर अपने आप को उसको इस्तेमाल करते हुए मामलात को आगे चलाने की कोशिश की है। हैंगमैन का कार्ड है, अगेन यहाँ पर डिलेज़ हैं ओवरऑल इस वीक में, ख़ास तौर पे ये काम के हवाले से डिलेज़ हो सकते हैं, जहाँ पे आपको बार बार कोई ना कोई हिकअप्स आ रहे हैं और चीज़ें जो है वो डिले हो रही हैं, स्मूथ नहीं है, और आपका जो पेशेंस लेवल है वो हो सकता है कि बार बार आपका चेक हो। बेहतर ये होगा कि इस सारी सूरत हाल में आप लोगों से कम्युनिकेट करें, बातचीत करें। मंडे का जो टाइम पीरियड है वो तो है ही ऐसा, लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ पे आके बात समझ नहीं आती है, रादर दैन कि आप चुप करके खामोशी से कोई ना कोई एक्शन लें, आप लोगों से कम्युनिकेट करें, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें और फिर क्या करना है फिर डिसाइड करें। सो ये हो गया कैंसर लोगों के लिए इस हफ्ते का, जो कि 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या है। ओके जी, सो ये हफ्ता जो है ये 24 से स्टार्ट हो रहा है, और ये रीडिंग जो है ये स्कॉर्पियो लोगों के लिए है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। मंडे वाला दिन काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग और एक्टिव हो सकता है। हैंगमैन, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, मंडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है। ये फ़िज़िकल लेवल पर भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वर्चुअल एक्टिविटी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ईमेल्स, कॉल्स भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक ट्रैवलिंग डे भी हो सकता है। ओवरऑल मामलात जो भी आपके चल रहे हैं पिछले कुछ अर्से से, उसमें यहाँ पे प्रोग्रेस होती हुई नज़र आ रही है मंडे वाले दिन। उसके बाद हैंगमैन का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस। ये दोनों जो हैं ये कार्ड्स ऐसे हैं जो कि पाइसेस को और कैंसर को भी रिप्रेजेंट करते हैं स्कॉर्पियो के साथ साथ। तो मेरा ख्याल है कि ट्यूसडे वाले दिन आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि चूँकि मामलात में बहुत तेज़ी आई है, तो हो सकता है कि आप भी कुछ जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करें, लेकिन आपको कहा यह जा रहा है कि नहीं, रुकें, ठहरें और किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखने की कोशिश करें। हो सकता है कि सब कुछ एज़ इट इज़ वैसा ना हो जैसा आपको नज़र आ रहा है या जैसा आप एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा है। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिवली या थोड़ा चीज़ों को दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करें कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है। हाई प्रीस्टेस, अगेन आपको गौर करने को कहा जा रहा है, आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है, और अब की बार आपको इंट्यूशन इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ खटका है, कोई बात है, उसको हल्का मत लें, उसको सीरियसली कंसिडर करें और ये ज़रूर सोचें कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये दिन एक ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप माजी में दोबारा उलझें या लोगों की कही हुई बातों में कुछ उलझें, या कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ये समझ लें कि जिस तरह पतंग होती है ना, और हम उसको जब उड़ाते हैं तो उसको खींच मारते हैं बार बार, तो कुछ ना कुछ बातें लोगों की ऐसी हैं जो अभी भी आपका दिल दुखाती हैं, ठीक है। और कोई दिन इस किस्म का होता है जहाँ पे आपको एंग्जाइटी, कुछ लोगों को तो लिटिल मायनों में ये एंग्जाइटी अटैक हो सकता है कि हो रहा हो, और वो पुरानी बातें, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको दोबारा हिट करती हैं, और फिर आप एक दिन जो है बड़ा सैडनेस में गुजारते हैं और वो ये दिन नज़र आ रहा है।
इसको ब्रेक करने का तरीका हमेशा ये होता है कि आप अपनी पोजीशन चेंज करें, एक जगह पे कंसिस्टेंटली बैठे मत रहें, लेटे मत रहें। अगर आपको गाने सुन के बेहतर महसूस होता है तो आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए, अगर पढ़ के बेहतर महसूस होता है तो किताबें पढ़नी चाहिए। कुछ ना कुछ अपने लिए एक्टिविटी रखनी चाहिए जो आपको, आपका माइंड सेट जो है वो चेंज करे, क्योंकि ऐसा स्पेल जो होता है वो अमूमन एक छोटा स्पेल होता है। अदरवाइज़ आप अगर मेडिटेशन की आपको ज़रूरत है या मेडिकेशन की ज़रूरत है तो भी आपको उसके बारे में, ये बेसिकली एंग्जाइटी की निशानी है। सो यहाँ पे मेरे पास फ्राइडे को मौजूद है एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, अब यहाँ के एक डिप्रेसिंग डे के बाद आपको कुछ ना कुछ नई बात, नई क्लैरिटी, कुछ ना कुछ नई चीज़, कोई नया आइडिया, कोई रेवलेशन, कोई स्पार्क होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बाद आपको मामला फिर एक दफ़ा फिर चलना शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे सैटरडे वाले दिन हो सकता है कि आपको लगे कि अच्छा, अब ये सब सूरत हाल में तो पैसों की शॉर्टेज है, ठीक है, आप उसके बारे में फ़िक्र नहीं करें, और यकीनन वो भी आपको के लिए, अगर आप यूनिवर्स को कहेंगे तो यूनिवर्स वो भी आपके लिए सॉर्ट आउट कर देगी। ये जो कार्ड्स की पोजीशन है ये मैं आपको यहाँ से दे के बता रही हूँ। और उसके बाद संडे वाले दिन, अच्छा बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम पूरा से हिसाब भी नहीं लगाते, हम पहले ही कह देते हैं नहीं नहीं हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, ये कैसे मैनेज होगा। सो एक हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत होगी। और बाज़ दफ़ा ये भी हम सोचते हैं कि हमसे अकेले कैसे होगा, तो वो हो जाता है जब आप चलते हो तो फिर लोग आपके साथ शामिल होना शुरू हो जाते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है संडे वाले दिन, जो कि आपके लिए एक्नॉलेजमेंट का कार्ड है। लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी आपने काम किए हुए हैं ज़िंदगी में या कर रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस है, लोग आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। एक अच्छी सूरत हाल है, एक्सेप्ट दैट कि अगर आप अपनी ये इस डिप्रेसिंग किस्म के फेस के ऊपर काबू पाने की कामयाब हो जाएं। इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है इस वीक में, जो कि 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। किसी हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। Four of Cups, 8 of Pentacles, Queen of Swords, Justice, Emperor, Chariot और 5 of Swords। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि पाइसेस लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ इस किस्म की बात, जिस तरह आप तो कुछ और चाह रहे थे करना या हो कुछ और कुछ और हो गया, और इसकी वजह से भी आप बड़ा क्लोज्ड ऑफ जो है हो सकता है फील कर रहे हो। मंडे वाले दिन का दिन इस लिहाज से ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप अपने एक फ़िक्स्ड किस्म के माइंडसेट में हैं, या ये कह लें कि आपको लगता है कि काम जो है वो एक ख़ास तरीके से ही हो सकता है, लेकिन उसमें ये है कि कोई ना कोई और तरीका भी है, कोई ना कोई और बात भी है जो कि आपसे मिस होने की का बहुत ज़्यादा इम्कान है, और आप एक पहले से प्री सेट किस्म का जो माइंडसेट है उसी के अंदर मौजूद हैं, और चांसेस ज़्यादा देर कि आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो मंडे वाले दिन होगी, और ये काफ़ी काबिल गौर एक्टिविटी अपॉर्चुनिटी होगी, आप उसको मिस कर देंगे। सो बी ओपन ऑन द मंडे। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा देर लंबे ड्यूरेशन में बैठ के आपको काम करना पड़े, और आप एक तरह के पैटर्न के अंदर जो है वो काम करें। ओवरऑल बिजी डे है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है, जस्टिस और फिर एम्परर। ये तीनों कार्ड जो हैं इकट्ठे पढ़ने वाले हैं, और इसमें ये है कि आपका बिहेवियर जो है वो, या तो आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, तो आपका बिहेवियर जो है वो
इस किस्म का हो सकता है जो कि किसी एयर साइन का भी होता है, जिसमें ये कह लें कि आप लोगों से पूछते हैं कि जी आप क्या रहे हैं मेरे साथ, या आप मेरे से क्या बात करना चाह रहे हैं, आप बताएं, आप एक्सप्रेस करें ना, मतलब आप दूसरे को मौका देते हो कि वो बात करे। जो ख़ुद आपके पास एक्सक्यूज़ मी, जो ख़ुद आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है वो आप पूरी करने की कोशिश करते हैं बाय कनेक्टिंग अदर पीपल, और फ़ोन कर लिया, किसी को कॉल कर ली। ये फ़ोन कॉल जो हैं ये ज़ाया नहीं जाएंगी आपकी, ये बातचीत आपकी ज़ाया नहीं जाएगी, आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जस्टिस का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि ये दो लोगों के दरमियान में एक सीरियस रिलेशनशिप के बारे में कम्युनिकेशन हो रही हो, और इनमें से एक तो पाइसेस ऑब्वियसली होगा, और दूसरी तरफ जो है चाहे मेल चाहे फीमेल, यहाँ पे आप समझ लें एरीज़ होने का, या फिर लिब्रा होने का, और या फिर एक्वेरियस होने का इम्कान है। सो एक कम्युनिकेशन जो है ये इन 2-3 दिनों में चल रहा है। अच्छा, अगर आप किसी एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि ये बॉस हों आपके, ये अगर ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक कॉनोटेशन हो इसकी, या आपके बॉस भी हो सकते हैं, या आपकी हायर अथॉरिटी हो सकते हैं, तो इनके साथ आपको बहुत ज़रा सोच समझ के बातचीत करने की ज़रूरत है। और अपने आप को, अगर आपका कहीं जॉब है इस किस्म की, अपने आप को लीगली प्रोटेक्टेड रखने की ज़रूरत होगी आपकी। सो ये जो मामला 2-3 दिन कम्युनिकेशन और ये सब कुछ रहेगा, इसकी में आपकी जो अपनी एनर्जी है या आपकी अपनी एफ़र्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हिम्मत मत हारिएगा किसी पॉइंट पे आके, ये मत सोचिएगा कि नहीं होता तो बस ठीक है ना हो, नहीं, आपको मुसलसल कोशिश करते रहना है, ठीक है, चीज़ें यकीनन आगे बढ़ेंगी। हालांकि आपका माइंडसेट ये लग रहा है कि ओके नहीं होता है तो ना हो, मैं ही चली जाती हूँ या मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस बारे में भी आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि चीटिंग की तरफ जा रहा हो आपके साथ, या ये कह लें कि कोई ना कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपके एक्शन की वजह से अनकवर हो रहा है, तो फिर वो आपसे नाराज़गी या वो आपकी तरफ दुश्मनी भी कर सकते हैं। सो ये मोस्टली चीज़ें जो हैं ये वर्क रिलेटेड नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। तीनों वाटर साइंस जो हैं वो हो गए हैं। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।